सत्ता में अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिसमें वर्षों पुरानी परंपरा है, सदियों पुराना रिवाज है, अफवाह के जरिए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की साजिश है और राजनीति कर धार्मिक गोलबंदी करने की कोशिश का कॉकटेल। यह खबर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जहां एक वीडियो वायरल हुआ और आरोप लगा कि होली के मौके पर मस्जिद का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हुई। इस वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर खड़े हैं। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं। तभी कुछ लोग ताड़ के पेड़ का तना लेकर मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। इस वीडियो को आधार बनाया गया और आरोप लगा कि कुछ लोग मस्जिद के गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो को AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि देवेंद्र फडणवीस, क्या कानून अपना काम करेगा? यह शर्मनाक है कि पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद पर हमला किया गया। ओवैसी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद वीडियो वायरल हो गया और मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ऐसा होने के बाद पुलिस ने नारेबाजी और अवैध रूप से भीड़ लगाने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये तो वो जो ओवैसी को दिखा या ओवैसी ने जो देखने की कोशिश की, लेकिन सच तो यह नहीं है। ध्यान से देखिएगा। सच को समझने के लिए हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की और इन 3 सवालों के जवाब तलाशे। क्या सच में मस्जिद के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश हुई? क्या मस्जिद के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश के वक्त पुलिस की मौजूदगी वाली बात सही है? मस्जिद के दरवाजे को तोड़ने की घटना सच है या अफवाह? हमारी पड़ताल में पता चला है कि मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जरूर जमा थे। पेड़ का तना भी था जो मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा भी, लेकिन मस्जिद के दरवाजे को तोड़ना किसी का मकसद नहीं था। ओवैसी जी का सवाल एक डर था, ना कि सच। मामला यह है कि महाराष्ट्र के कोंकण में मडाची मिरवाड़ुक नामक एक प्रथा है। इसमें होली की शोभा यात्रा मस्जिद के दरवाजे तक लाई जाती है और एक बड़ी लकड़ी को मस्जिद की सीढ़ियों से छुआ जाता है। हर साल इस शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी भाग लेते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा था। परंपरा के मुताबिक हर बार की तरह इस बार भी रत्नागिरी में एक बड़े से पेड़ को काटकर यानी शिमागा को शहर भर में घुमाया जा रहा था। उसके बाद मस्जिद की सीढ़ियों से टच कराकर होलिका दहन के लिए लेकर जाना था। लेकिन पुलिस का कहना है कि 12 तारीख को हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ लोग अधिक उत्साहित हो गए, जिसके बाद पेड़ मस्जिद में ज्यादा अंदर चला गया, जिसके बाद माहौल खराब हुआ और रत्नागिरी के राजापुर पुलिस स्टेशन में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अभी इसकी जांच चल रही है। पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो कि बेबुनियाद है। मुस्लिम पक्ष भी इस प्रथा में अहम भूमिका निभाता है और नारियल अर्पित करता है। पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स पर भी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल मामला पूरी तरह से शांत हो चुका है। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, इथे शिमगोत्सव अतिशय उत्साहामध्ये साजरा केला जातो। त्याच्यामध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक सहभागी होतात। तिथे अतिशय चांगल्या प्रकारच्या प्रथासुद्धा या भागामध्ये आहेत, ज्याच्यामध्ये एकमेकांच्या सण उत्सवामध्ये अतिशय उत्साहाने आनंदाने लोक सहभागी होतात। अशीच एक प्रथा राजापूर इथे आहे। आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे, तिथं होळीचा जो माड आहे त्याची मिरवणूक पूर्ण गावभर काढली जाते। ये जो जुल्म जालिम कर रहे हैं ना कि रत्नागिरी की मस्जिद में हमला करते हैं और हजरत पुलिस बैठी हुई है। वेरी गुड, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये, हम भी देख रहे हैं तमाशा ये। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे। कुछ असामाजिक जो तत्व जो ये नहीं चाहते कि देश में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, यहाँ से एक
पीसफुली मैसेज जाए बाहर, तो वो नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों ने कुछ हुड़दंग करने की कोशिश की, लेकिन मैं पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कड़क कार्रवाई की। मेरी बात भी हुई, उन्होंने 13 लोगों के खिलाफ गुना दाखिल किया, FIR दर्ज की, और माहौल अभी वहाँ पे एकदम शांतिपूर्ण है। तरह का कोई भड़काऊ करके किसी मस्जिद में, धार्मिक स्थल में, हिंदू या मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गुरुद्वारा का हो, कोई धार्मिक स्थल को आँच नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार क्या कर रही है? इस तरह की बयानबाजी जब चल रही थी तब सरकार की भूमिका है कि उनको सुरक्षा देना, उनकी सुरक्षा करना। अगर सरकार की ही मंशा होगी दो धर्मों में आग लगाकर खुद रोटी सेकना फोटो की, तो फिर क्या कर सकते? हद है। आप सोचिए जरा, परंपराओं के अंदर अब ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है। किसकी वजह से? सोशल मीडिया। बी वेरी केयरफुल, इससे बहुत सावधान रहें। ये परंपराएं हैं, इनके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट लाने का काम अगर सोशल मीडिया कर रहा है तो उससे दूर रहें। वैसे रत्नागिरी का ये वीडियो असदुद्दीन ओवैसी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सबसे ज्यादा वायरल हुआ। असदुद्दीन ओवैसी के कई और बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो संभल, तिरपाल समेत अलग अलग घटनाओं का जिक्र कर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमक खाना गुफ्तगू कर रहे हैं। सत्ता में अब आपको एक दुर्भाग्य के बारे में बताते हैं। वो दुर्भाग्य ये है कि आपकी और हमारी जिंदगी का फैसला सड़क पर नशे में धुत और अमीर पिता की किसी बिगड़ैल संतान के हाथ में हो सकता है। इसके लिए शायद दूसरों की जिंदगी को कोई कीमत नहीं है। इस वीडियो को देखिए। एक लड़का बाहर आता है और दूसरा एक्सीडेंट मारने के बाद बोलता है अनदर राउंड, अनदर राउंड। ये ध्यान से देखिएगा। ऐसी किस्मत 37 साल की उस हिमाली पटेल की थी जिसकी जिंदगी को 20 वर्ष के रक्षित चौरसिया नाम के लड़के ने एक टक्कर में खत्म कर दिया। ये खबर उस वडोदरा की है जहां होली से एक दिन पहले हुए हिट एंड रन केस ने फिर यह संदेश दिया है कि आप सड़क पर कितनी भी जिम्मेदारी के साथ जा रहे हो, सारे नियम कायदों का पालन कर रहे हो, लेकिन कभी भी और कहीं भी रक्षित जैसे लोग आपकी सांसों को एक झटके में छीन सकते हैं। हम आपको इस रक्षित चौरसिया से भी मिलवाएंगे और इसकी नाटकबाजी भी दिखाएंगे। लेकिन पहले समझिए वडोदरा में 13 मार्च की रात हुआ क्या। यह घटना वडोदरा के करेली बाग इलाके की है जहां एक बेकाबू कार ने 3 वाहनों को टक्कर मारी, 8 लोग घायल हो गए और जिस स्कूटी को टक्कर मारने वाली तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई उसे चलाने वाली हिमाली पटेल नाम की महिला की मौत हो गई। ये देखिए आप, अत्यंत दुखद। ध्यान से देखिए ये वीडियो, किस तरीके से एक स्कूटी जा रही है उसको कोई, ये देखिए आप। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी को 20 साल का रक्षित चौरसिया चला रहा था और आरोपों के अनुसार इस दौरान वो नशे में था। गाड़ी से निकलने के बाद वो अचानक वन मोर राउंड, अनदर राउंड चिल्लाने लगा, कुछ लोगों के नाम लेने लगा। जिस वक्त हादसा हुआ एक और लड़का उसके साथ कार में मौजूद था जो अचानक गाड़ी से उतर गया और कहने लगा कि ये रक्षित ने किया है। उसके पहले वर्ड्स थे, ये पागल है, ये गाड़ी चला रहा है। और उसने कहा कि ये गाड़ी चला रहा है, इसमें इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पागल है, अंदर करो, उधर मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल,
तीन जन मर गए, पकड़ी रखो। इस वीडियो में आपने एक और बात गौर की होगी, कैसे महिला को टक्कर मारने के बाद कार से बाहर निकले रक्षित ने लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अचानक धार्मिक मंत्र बोलने शुरू कर दिए और ये एकदम खास मकसद के साथ किया गया ताकि इस तरह की हरकत से वो कुछ लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके और नशे में हुए हादसे के अपराध से उसे डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन हमारा मत ये है कि ऐसी मानसिकता को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करना चाहिए और मौका वारदात पर मौजूद लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। लोगों ने पहले उसे पकड़ा, इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी शुरू कर दी जो कि कानून गलत है, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद रक्षित ने कहा कि हादसे के वक्त वो नशे में नहीं था और हादसा एक गड्ढे की वजह से हुआ, जबकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जब रक्षित की कार ने स्कूटी को टक्कर मारी तो वो कितनी स्पीड में थी और वहां पर कोई गड्ढा नहीं था। कार से निकलने के बाद रक्षित जिस तरह से हरकतें कर रहा उससे यह अंदाजा होता है कि वो नशे में था, लेकिन कैमरे पर रक्षित नई कहानी सुना रहा है। शुरुआती जांच के अनुसार 20 साल का रक्षित चौरसिया मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला है और वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहा है। हादसे के वक्त जो लड़का रक्षित के साथ बैठा था उसका नाम मोहित चौहान बताया जा रहा है और यह कार भी उसी की थी जो अब पुलिस के रेडार पर है। रक्षित के पिता वाराणसी के बड़े बिजनेसमैन हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि रसूख और पैसे के दम पर रक्षित भी कानून और उसकी सजा की रेंज से बाहर हो जाएगा। लेकिन वो लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं जो इस दिल दहला देने वाले हादसे का शिकार बने। सर हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू पिया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं। सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। हमको कट मार के वो निकला है, ऐसा है तो आप CCTV कैमरा जो कारेलीबाग पानी की टांकी के पास जो 4 रास्ता है वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ ऑलरेडी 3 लोग बच गए थे। उसने जो अराउंड 80 डिग्री का उसने वहाँ पे 2 बार तो गाड़ी वहाँ पे घुमाई, पर पता नहीं खुदा ना खासा वो भगवान का करना वो निकल गया वहाँ से। और फिर आगे जाके यहाँ पे लोगों का नसीब नहीं होगा, वहाँ जो 2-3 व्हीकल थे उनका नसीब था तो वो लोग बच गए। और उसके बाद यहाँ आके उसने फिर जो यहाँ पे रोड रेस का जो माहौल बना है और जो जितने लोगों को एक्सीडेंट लिया है अराउंड, मैंने तो देखा है कि 8 से 9 लोग सोए हुए थे, उसमें से कुछ इंजर्ड थे, कितने मरे हुए वो तो मालूम नहीं है। इस घटनाक्रम का जो गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो व्हीकल चला रहे थे और उनका जो को पैसेंजर थे उनका एंटायर मूवमेंट के बारे में, कहाँ से स्टार्ट किए, किस मार्ग से निकले और कौन सा इनके साथ में थे, क्या वो किसी तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का कंज्यूम किए हुए थे, ओवर स्पीडिंग हो रहा था, इस तरह के सभी घटनाक्रम के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी डिटेल्स बाहर आएंगे उसके आधार पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। और सत्ता में अब बात करते हैं बंगाल की, जहां कल होली के दिन जबरदस्त बवाल देखने को मिला। पूरा देश होली खेल रहा था, रंग और गुलाल से जश्न मना रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता राज में क्या हो रहा है?
इन तस्वीरों में देखिए, यहां पर रंग की जगह पत्थर बरसाए जा रहे थे। हर्षोल्लास और पूजा पाठ की जगह मूर्ति तोड़ महासंग्राम ने ले लिया। आपको पश्चिम बंगाल के 2 शहरों से आई हिंसक तस्वीरों से बताते हैं कि कैसे बंगाल की इस बार की होली पत्थर वाली रही। बीरभूम में मामूली विवाद में 2 गुट के लोग भिड़ गए। यहां पत्थरमार खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। वहीं नंदीग्राम में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ी गई। बीजेपी के नेताओं ने इसे होली पर खलल वाली साजिश बताया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अफवाह के बाद हालात ज्यादा बिगड़ गए। अचानक बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए थे, जिनके हाथों में पत्थर थे। काफी देर तक दोनों गुटों में पत्थरबाजी हुई। हालात को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस को भी घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस के अनुसार 20 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया। फर्जी सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए सेंथिया शहर और 5 ग्राम पंचायतों और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी गई है। इस तरह पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हिंदू पूजा अर्चना कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने हनुमान मंदिर पर हमला कर दिया, मूर्तियां तोड़ दी। आप सिर्फ 60 सेकंड के वीडियो रील में देखिए कि कैसे बंगाल में होली के दिन रंग गुलाल से ज्यादा पत्थर वाला बवाल देखने को मिला। हाँ बोलুন কেন বলুন আপনি বলুন আপনি কেন আপনি কেন আপনি বলুন আপনারা দেখছেন পুলিশ একদম নীরব। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर कल जितना बवाल हुआ उससे कहीं ज्यादा जुबानी संघर्ष सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी के टारगेट पर बंगाल की ममता सरकार है। बीरभूम और नंदीग्राम की घटनाओं को लेकर बीजेपी के नेता ममता सरकार की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। यह आरोप लगाया जा रहा है कि नंदीग्राम में वोट बैंक के लिए मंदिर तोड़ बवाल हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इस पर टीएमसी पर बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रही है। আপনারা দেখছেন होली का दिग्राम का सब मुस्लिम खराब नहीं है। कुछ आपने वोट बैंक बचाने के लिए सब कर रहा है, तोड़ रहा है। उसको मुंह तोड़ जवाब कानूनी तरीके से दे दूंगा। ये प्रशासन और ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहे हैं। माने करते जाओ, हिंदू के ऊपर अत्याचार करते जाओ। एक दिन होली होता है, दोल उत्सव होता है, करते जाओ। पत्थरबाजी करो, इंटरनेट बंद कर दो, झमेला करो। कोई संप्रति नहीं है पश्चिम बंगाल में। सैथिया में जो हुआ पश्चिम बंगाल में, ये तो पश्चिम बंगाल सरकार का नीति से झगड़ा हुआ। ये जो दंगा लगा, इस दंगा का कारण पश्चिम बंगाल सरकार का जो तुष्टीकरण नीति, उस तुष्टीकरण नीति से ऐसा हुआ। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं पंजाब की, जहां होली पर रंग गुलाल वाले जश्न की जगह ईंट पत्थर वाला संघर्ष था। पंजाब के लुधियाना में 2 समुदायों के बीच ईंट पत्थर और बोतलें चली। हिंसक झड़प में 11 लोग घायल हो गए। विशेष समुदाय के लोगों का आरोप है कि नमाज अदा करते वक्त पथराव किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले मस्जिद की तरफ ईंट फेंकी गई। लुधियाना की मियां मार्केट में होली और जुमे के दिन यह हिंसक संघर्ष हुआ। कई लोगों का आरोप यह भी है कि हमले का मैसेज यूपी से आया था। सभी के पास तलवारें थीं और शराब की बोतलें थीं। पुलिस पर भी हमला किया गया। हमला करने वालों की संख्या 200 से 300 थी। सत्ता में अब बात करते हैं एक वीडियो की, जो लालू के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव का है। वीडियो एक ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जो होता है वो आप पूरा पूरा देख लेते हैं। और ये हम बता दें कि ये एआई वीडियो नहीं है। आपको इस वीडियो की पूरी कहानी बताएंगे। पहले तेज प्रताप यादव का आज का
ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने पूरे देश को होली और रमजान का जुमा एक साथ होने की बधाई दे दी। आपको बता दें, ना तो रमजान का जुमा है और ना ही पूरे देश में होली है। हाँ, बिहार में आज होली जरूर मनाई जा रही है, लेकिन लगता है कि तेज प्रताप यादव पर होली का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। खैर, ये तो उनके वीडियो से भी काफी साफ दिखाई देता है। तेज प्रताप यादव ने अपने ही अंदाज में, बल्कि अलग अंदाज में होली मनाई। वो स्कूटी पर एक साथी के साथ बिना हेलमेट निकल गए, मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष वाला रंग उड़ाया और कहा कि कहां हैं पलटू चाचा। चल। तेज प्रताप यादव का होली वाला अंदाज सिर्फ इतना ही नहीं था। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप यादव एक पुलिस वाले को बुलाकर उसे नाचने के लिए कह रहे हैं। इतना ही नहीं, ठुमका नहीं लगाने पर सस्पेंड करने की बात भी कह रहे हैं। आप 24 सेकंड का ये वीडियो भी देखिए। एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है। आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरि सोनापुरा में होली। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव सियासी विरोधियों के निशाने पर। ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। और घबराना नहीं है, क्योंकि तेज तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। जसपिता तसपुत्र, हाँ, आप लोग को झलकी मिल गई होगी कि जंगल राज में होता क्या है ना? ये कोई बड़ा बात नहीं है, कुछ नहीं है। वर्दी नहीं फाड़ा ये बूथ है, लेकिन बिहार पुलिस के हुक्मरानों को बिल्कुल सोचना चाहिए कि क्या वर्दी की इज्जत इस तरह से होती है? वर्दी का अपमान नहीं होना चाहिए। बिहार बदल गया है। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। हर आदमी अपने अपने अंदाज से होली खेलता है और होली एक ऐसा त्यौहार है कि लोग उसका आनंद लेते हैं और सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। कानून और वर्दी पहनने वाले व्यक्ति का सम्मान करने के बदले आज वर्दी पहनने वाले का जो अपमान किया है तेज प्रताप यादव ने, ये दिखाता है कि मानसिकता, फितरत, डीएनए में जंगल राज ही कूट कूट कर भरा हुआ है।